बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मुसलमान नौजवानों बुज़ुर्गों के जहन में ये भी सवाल है कि क़यामत की अलामात कितनी हो चुकी हैं और क़यामत कितनी करीब है और बैतुल मक़दस का क़यामत के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो हदीस में बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नबी अकरम नूरी मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दस की फ़तह को क़यामत के बिल्कुल करीब की अलामात में शुमार फरमाया है। एक रिवायत जिसमें आका अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले 6 चीज़ों को गिन लो। उनमें से एक मेरी वफ़ात है, दूसरा बैतुल मक़दस की फ़तह है, तीसरा ताउन की बीमारी है, चौथा माल और दौलत की कसरत है और पाँचवां अरब में फितना है। अरब का कोई घर भी उस फितने से खाली नहीं रहेगा। और छठा रूमियों के साथ तुम्हारी सुलह होगी, फिर वो गद्दारी करेंगे और 80 झंडों के साथ लश्कर लेके आएंगे और हर लश्कर के नीचे 12,000 फौजी होंगे, यानी 9,60,000 फौज के साथ रूमी तुम्हारे ऊपर हमला आवर होंगे। तकरीबन 10 लाख फौज लेकर तुम्हारे ऊपर हमला आवर होंगे। इसमें आपने जो दूसरी चीज़ जिक्र की है वो बैतुल मक़दस की फ़तह है। और एक और रिवायत जो अबू दाऊद शरीफ और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर आती है, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका अलैहि सलाम ने फरमाया कि इमरान बैतुल मक़दस ख़राब व यसरब व ख़राब व यसरब ख़ुरूजुल मलहमा व ख़ुरूजुल मलहमा फ़तहुल कुस्तुनतुनिया व फ़तहुल कुस्तुनतुनिया ख़ुरूजुद दज्जाल। आपने फरमाया कि बैतुल मक़दस आबाद हो जाएगा दोबारा से और खूब वहाँ पे चहल पहल होगी, यानी मदीना उसके साथ ही वीरान हो जाएगा। यानी मदीने की आबादी होगी तो बैतुल मक़दस की वीरानी होगी। एक रिवायत में आता है बैतुल मक़दस की जब आबादी होगी तो मदीने की वीरानी होगी। और जो नहीं मदीने की वीरानी होगी तो इस दौरान शदीद तरीन जंग होगी, जिसको आलमी जंग कह सकते हैं। जब आलमी जंग होगी तो इसी ज़माने में कुस्तुनतुनिया यानी तुर्की फ़तह होगा और तुर्की फ़तह होगा तो साथ ही दज्जाल भी निकल आएगा। अब ये चीज़ें अगर आप देखें तो मदीना शरीफ कि इस वक्त लोगों की वहाँ जो अफराद की बढ़ने की तादाद है वो रुक चुकी है, वहाँ की आबादी में इजाफा कम होता जा रहा है। लेकिन बैतुल मक़दस इस वक्त पूरी आलमी ताकतें उनकी नज़र वहीं पे जमी हुई है इस वक्त बैतुल मक़दस में। और यूँ लगता है कि जो आखिरी और तीसरी आलमी जंग होगी उसका जो मरकज़ होगा वो शाम यानी बैतुल मक़दस ही होगा, यहीं तीसरी आलमी जंग होगी। और बैतुल मक़दस इस वक्त यूँ लगता है कि जैसे किसी ज़माने में इब्तदा में मुसलमानों का दारुल खिलाफा मदीना शरीफ था, मदीना शरीफ वीरान हो जाएगा और बैतुल मक़दस ये मुसलमानों का दारुल खिलाफा होगा, हेड क्वार्टर होगा और यहाँ पर मुसलमान फ़ौजी इकट्ठे होकर तो आलमी कुफ्र के साथ जंग करेंगी। लेकिन ये कब होगा? साथ आका अलैहि सलाम ने फरमाया ख़ुरूजुल मलहमा, एक बहुत बड़ी खून रेज़ जंग होगी, जिस जंग के बारे में मेरे आका ने यह भी फरमाया कि 1000 में से एक बचेगा, 999 कत्ल हो जाएंगे। और यह भी आता है कि न विरासत तकसीम होगी न माल गनीमत लोग हासिल करेंगे। आज की या सुलह क्यों? फरमाया इसलिए कि एक आदमी के अगर 99-100 बेटे होंगे तो 99 कत्ल हो जाएंगे, एक बचेगा। ये इतनी आलमी जंग होगी। लेकिन ये कब होगी? जब कुस्तुनतुनिया फ़तह होगा, यानी तुर्की फ़तह होगा। इस वक्त आप तुर्की की सूरत हाल को देखें तो तुर्की बज़ाहिर मुसलमानों का मुल्क है लेकिन आलमी ताकतों के कब्ज़े में है। उसके ऊपर पिछले तकरीबन 100 साल से आलमी पाबंदियाँ हैं जिनमें वो झगड़ा हुआ है। वो मुसलमानों का मुल्क होने के बावजूद भी अभी पूरे तौर पे आज़ाद नहीं है। लेकिन तुर्की की आज़ादी की तरफ जो सफ़र है वो जारी है और इम्कानात बहुत करीब हैं कि बहुत जल्द ही तुर्की आलमी ताकतों से आज़ाद हो जाएगा। अब ये चीज़ बताती है कि बैतुल मक़दस भी इस वक्त आलमी ताकतों की नज़र में है और बहुत बड़ी जंग का जो मरकज़ है वो बैतुल मक़दस बन रहा है और एक बहुत बड़ी जंग की तरफ भी दुनिया जा रही है और तुर्की भी आज़ादी की तरफ जा रहा है। ये 3 चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। और इसके साथ ही फरमाया कि दज्जाल निकल आएगा, जिसका मतलब होगा कि तुर्की आलमी ताकतों की नज़र में है, वो इसको जकड़ के रखना चाहते हैं। जो नहीं तुर्की आज़ाद होगा, अब दज्जाल यानी आलमी कुफ्र का सबसे बड़ा फितना, सबसे बड़ी मादी ताकत के साथ, जिसके बारे में आता है कि दुनिया के तमाम वसाइल के ऊपर उसका कब्ज़ा हो जाएगा। दुनिया के तमाम वसाइल, उसके एक तरफ जन्नत एक तरफ दोज़ख का मतलब यही है कि जो उसको मान लेगा, उसको खुदा मान लेगा, उसके लिए दुनिया जन्नत बन जाएगी। जो उसकी उलूहियत का इनकार करेगा, उसके झूठे खुदा होने का इनकार करेगा, उसके लिए दुनिया जहन्नम बन जाएगी। लेकिन आका अलैहि सलाम ने ऐसी सूरत हाल में उम्मत के लिए फरमाया कि तुम्हारे लिए आज की या सुलह हमारा क्या खाना होगा? फरमाया तुम्हारा खाना सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, ये तस्बीहात तुम पढ़ते रहना। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मुआशी मामलात को आसान फरमा देगा। और ये भी फरमाया सूरह काफ की तिलावत करते रहना, दज्जाल के फितने से तुम बच जाओगे। और मदीना शरीफ की वीरानी के तो आका अलैहि सलाम ने इस हद तक फरमाया
ला तुतरकुन्नल मदीना अला अहसनि मा अंता, है मेरे ग़ुलाम के मदीना जिस हालत में तुम देख रहे हो उसी तरह छोड़ दिया जाएगा, लोग यहाँ से चले जाएंगे। इतना वीरान होगा यहाँ तक कि कुत्ता और भेड़िया वो मदीना की मस्जिद जो है मस्जिद नबवी, इसके सुतूनों के पास, इसके मिंबर के पास आके खाएगा और पेशाब करेगा। अर्ज़ की या रसूलल्लाह फिर मदीना कितने फल ये किधर जाएंगे? तो मेरे आका ने फरमाया कि परिंदे खाएंगे, दरिंदे खाएंगे, इंसान यहाँ खाने वाला कोई नहीं होगा। यानी इस हद तक मदीना की वीरानी हो जाएगी। सारी दुनिया पलट के तो उसकी तवज्जो आलमी ताकतों की, मुसलमानों की भी बैतुल मक़दस की तरफ हो जाएगी। तो ये चीज़ बताती है कि इस वक्त हम क़यामत के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं और मुसलमान के लिए यही है कि वो अपने फ़राइज़ की पाबंदी करे और जो आका अलैहि सलाम ने फितने दज्जाल से बचने के लिए बताया वो यही है कि आपस की सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें, आपस में न टकरें, अल्लाह का जिक्र करें, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, इसकी तस्बीहात पढ़ें, सूरह कहफ की तिलावत करें, दीगर कुरान के साथ ताल्लुक़ रखें और जिहाद के लिए बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा अपने आप को तैयार करे ताकि आलमी जंग में जो हज़रत इमाम महदी ने तशरीफ़ लाना है उनकी सफ़ों में वो शामिल हो सके। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।